All good, sir. Sir, can we wait for another 1 or 2 minutes and then we will start? हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम इन दैट. All right. So let's begin the show. Good afternoon, friends. I am Kanhaiya Jha and I am heading the Admission and Marketing Department for four education verticals of Bajaj Capital. Share Gurukul is one of them, where we train students and professionals to learn stock market course that is very basic to extreme professional level. So just to give you an understanding of what Share Gurukul is and what we teach here in the stock market, Share Gurukul was established in 2002. Means it's a 21 years old share market training institution. As I said earlier, it's a part of Bajaj Capital Group. This is one of the oldest training institute, or rather I can say the first institute who started teaching technical analysis in Delhi NCR. So far, we have trained more than 10,000 students across the globe. We have best trainers having 2 to 4 decades of experience in the stock market trading. Now, coming back to our today's talk, mint money from stock market for beginners. So, friends, I'll not talk on this topic. Please join us to welcome CA Sachin Agrawal, sir. He's an award-winning market trainer and analyst. He's a chartered accountant, technical analyst, stock market coach, finance faculty, trader, and investor with over 2 decades of experience. He is a SEBI registered NISM Smart trainer and three-time award-winning faculty from BSc Institute. Thank you so much, Sachin sir. Over to you. Sir, you are on mute. Thank you, Kanhaiya. Ji, thanks a lot. Good evening to all. Let us start. See, let us pitch कि हमारा जो आज का डेलिब्रेशन है वो किस तरीके से होगा, है ना. For the first 5 minutes, I will tell कि what is the importance of financial market. क्यों आपको ये होना चाहिए एंड क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, राइट. उसके बाद हम सीधा सीधा टेक्निकल की बातें करेंगे. फर्स्ट 5 मिनट्स, क्यों फाइनेंशियल मार्केट्स टेम्पल ऑफ वेल्थ हैं. जो लोग कर सकते हैं वीडियो ऑन कर लें. इट गिव्स अ सूथिंग फीलिंग, है ना. वेटिंग फॉर वीडियोस आपका ऑन हो रहा है, राइट. चलिए, ये क्यों टेम्पल ऑफ वेल्थ है.
रीजन फॉर दैट इज मार्केट का एक डेस्टिनी है कि ये ऊपर जाएगा. यस, इट इज द ट्रुथ. एनीबडी हु डोंट एग्री टू दैट, मार्केट का डेस्टिनी है सर, इसने ऊपर जाना है. रीजन आपको सीधा सीधा दे देता हूँ कि आप समझते हैं कि आप जो सैलरी कमा रहे हैं उतने पे रहेंगे. आप या आपके फैमिली मेंबर्स जिस बिजनेस को कर रहे हैं वो उतना ही रहेगा. अगर वो सब ग्रो करेगा तो यस, आप भी ग्रो करेंगे. और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कोई कंपनी इन्वॉल्व है, व्हाट वी कॉल जीडीपी. अगर देश का जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी इज ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड, तो कहीं ना कहीं कोई कंपनी इन्वॉल्व है जो उसका बेनिफिट उठा रही होगी, और उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा, जो अल्टीमेटली इस सेंस को प्रिवेल करवाएगा कि उसका प्राइस मार्केट में शेयर का रेट भागे, बिकॉज वो दैट स्टॉक विल बिकम अंडर वैल्यूड स्टॉक. कभी भी कुछ साल बाद उठा के देख लीजिएगा, जो जो अभी हमारा निफ्टी 21,000 के आसपास है, 21,400 अराउंड, वो 1 लाख होगा और आगे भी जाएगा, और हमारी लाइफ टाइम में जाएगा. दूसरा रीजन आपको बड़ा सीधा सीधा दे दूं, इंडिया जो है $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो गया है. 6% इंडिया ग्रो अपने आप ही कर जाएगा, कोई टेंशन इसमें है नहीं. एवरीबडी शुड एग्री टू दैट. सिंपल एक्सेल पर कैलकुलेशन कीजिए, 4 ट्रिलियन को आप 6% से ग्रो कराइए, कितने सालों में हम $10 ट्रिलियन पहुंचने वाले हैं. लोग 5 की बातें करते हैं, मैं 10 की बात करता हूँ. ये सारा इंक्रीज नंबर गेम में होगा, ये सारा इंक्रीज फाइनेंशियल सिस्टम में होगा, ये सारा इंक्रीज फाइनेंशियल मार्केट्स में होगा. पिछले कुछ सालों में नए मिलेनियर्स एंड बिलियनियर्स बने हैं. आई कैन हैव ए बेट ऑफ इट, नेक्स्ट 5 years एंड नेक्स्ट डेकेड में एन नंबर ऑफ मिलेनियर्स एंड बिलियनियर्स बनने वाले हैं. हो सकता है कुछ यहाँ पे बैठे हो. पॉइंट है, ये जो ग्रोथ आ रहा है अब फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू आ रहा है. पहले का असेट क्लास गोल्ड या प्रॉपर्टी हुआ, वीडियोस ऑन कर लो यार, बेटर है. अदरवाइज तो मुझे लगेगा कि मैं खुद को करा रहा हूँ, है ना. और इधर आई विल बी फोर्स कि मैं भी अपना वीडियो ऑफ करके बोलना शुरू कर दूं, है ना. वापस आते हैं. पहले का असेट क्लास गोल्ड और प्रॉपर्टीज हुआ कर, वो असेट क्लास था जिसने भर भर के रिटर्न दिया. आज का असेट क्लास ये है. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग एंड दिस माय क्वेश्चन टू यू आल्सो. गोल्ड आज 63,000 के आसपास है. 1x रिटर्न में ना 1.25 लाख हो रहा है. दिस 100% रिटर्न. हाउ मच टाइम इट विल टेक? बल्ब जगाने वाली बात है सर. वो जो रिटर्न्स अब आएंगी ना, वो 1x रिटर्न होगा, डबल वाला, 100% जिसको हम बोलते हैं. एंड द टाइम इट विल टेक will decide whether the investment is gold was in at the current market price, कितना, कब करना है. एवरीबडी नीड्स टू डू दैट. दूसरा, प्रॉपर्टी की जिस तरीके से रेट ब्लैंकेट बढ़े हुए हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट, हाँ रेट सबका बढ़ता रहेगा, गोल्ड का भी प्रॉपर्टी का भी, बिकॉज दे आर कमोडिटीज ऑल्सो, और इनका इनपुट में कमोडिटी भी रहता है, तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट इन पर आना आना है. बट ब्लैंकेट रिटर्न इन प्रॉपर्टीज खत्म हो गए हैं. उसका कारण है कि प्रॉपर्टी का इनकम बढ़ता है. 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ इसे. इनकम लेवल बढ़ने के कारण, अगर इनकम लेवल बढ़ा है तो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा, और इनकम लेवल अगर पे स्लो हो जाएगा तो ब्लैंकेट रिटर्न्स इन द प्रॉपर्टी का स्लो होना लाजमी है. प्रॉब्लम है. तो अल्टीमेटली घूम फिर के सिनेरियो क्या आता है कि फाइनेंशियल मार्केट में ही ग्रोथ है. 40 साल से ऊपर के बंदे ने, मुझे आप शो मी 10%, गूगल ढूंढ मारना, who prefer FD as an investment destination for their money. नहीं मिलते हैं सर. पैसा जहाँ का रहा है फाइनेंशियल मार्केट में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. इसीलिए ये ग्रोथ आ रही है और यहीं पर हमें रहना है. वापस आते हैं. ये तो था सर
कि क्यों फाइनेंशियल मार्केट्स में आपने काम करना है, क्योंकि इसके बिना गति नहीं है। या तो अपने शराफत से आ जाओ, नहीं तो लाए जाओगे, और जाते हो तो बड़ा दुखता ही होता है। अब आते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स को आप दो तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जहां पर आप थीम सिलेक्ट करते हैं, बैलेंस शीट्स देखते हैं, और फिर आप सिलेक्ट करते हैं नियर ये स्टॉक है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और इसे लेना चाहिए, ग्रोथ अच्छा है, और आने वाले समय में ये हमको रिटर्न्स देगा। परफेक्ट, कोई परेशानी नहीं है। दूसरा तरीका है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आप ये देखते हैं कि ये स्टॉक, अब इसका समय आ गया है कि अब इसने चलना है। पैटर्न्स बनते हैं, इंडिकेटर्स बनते हैं। पैटर्न इंडिकेटर क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं कि आज बारिश आएगी, आप हाँ करेंगे ना करेंगे? ऑब्वियसली ना करोगे। क्यों भाई? सारे के सारे यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बैठे हैं? नहीं। आ, एक बार देखिएगा कन्हैया जी, मेरे ख्याल से ना ये वीडियो फ्लिप, हाँ अब ठीक है, चलिए। क्यों भाई, सारे एनवायरमेंटल एनालिस्ट हो? नहीं सर, बचपन से देखा है। मॉन बादल चाहिए, तो बादलों के बाद बारिश आएगी, कोई से भी बादल पे आ जाएगी क्या? एक सफेद रंग का छोटा सा बादल दिखा, मैंने कहा जी बारिश आ जाएगी, क्यों? आप तो मना कर दोगे। पॉइंट है, मानसून का महीना, रात का समय, काले बादल, बिजली का चमकना, बादलों का गरजना, ठंडी हवा का चलना। सर ये 6 कॉम्बिनेशन बन गए, अब कह दो दुनिया वालों को कि बारिश आएगी, आएगी। रीबर्थ की आपने मूवीज देखी हैं, वही मंदिर की घंटियों का बजना, पत्तों का उड़ना, हवा का चलना। सर डेथ का पैटर्न है, पहले हीरो मरा था, बाद में विलेन मरेगा। आप कोई भी मूवी देख रहे हो शाहरुख खान की, वहां पर विलेन को 100 बार समझा लो, जितना मर्जी पीट ले भाई, कोई टेंशन नहीं, यहाँ से खून नहीं आना चाहिए। पैटर्न है, यहाँ से खून आ गया, विलेन गया। 3 चीजें, हीरोइन को नहीं मारना, यहाँ से खून नहीं आना चाहिए, हीरो के फादर को नहीं मारना, चौथा हो तो बता दो। एवरीथिंग हैज अ पैटर्न। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस है कि हिस्ट्री में कोई शक्ल बनी थी, आज वही शक्ल बनी है। 1000 बार देखा था, 700 से ऊपर बार वो शेर ऊपर गया, आज सेम शक्ल बन गई, मैं क्या करूं? सर बाय करोगे, और क्या करना है? दिस इज द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, के पैटर्न्स बनते हैं, इंडिकेटर्स बनते हैं, और वही पैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और जहां मैक्सिमम ट्रेड टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हो रहा है, 70% ऑफ द ट्रेड्स जो है वो इसके बेस पे हो रहा है, जो काम हो रहा है मार्केट में, तो वहां पर मैंने देखा, सबने देखा, पैटर्न है तो पैटर्न है। एंड विच हैज इट इज आर्ट, साइंस नहीं है। विच हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 70%। तो चलिए कुछ पैटर्नों की बात करते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ सारे यहाँ पर नए हैं टेक्निकल एनालिसिस से, बट कोई पुराना हुआ तो उसकी भी तसल्ली कराऊंगा, सर टेंशन मत लेना। फर्स्ट अ बेसिक पैटर्न, देन आपको एक कॉम्बिनेशन बढ़िया सा दिखाऊंगा। शेर के नाम अपने ढूंढ के रख लो, आपके शेरों पे बात करेंगे। सर कहानी क्या है? ये अप ट्रेंड है। छोटे से बच्चे को बुला के पूछो बेटा लाइन कहाँ जा रही है, वो कहेगा सर ऊपर जा रही है, तो भैया अप ट्रेंड है ना, खत्म हो गई बात। अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड इज जस्ट लाइक राइजिंग अ माउंटेन, और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड आता है। डाउन ट्रेंड is when the market actually goes down, lower tops, lower bottoms। दाऊ थ्योरी यहाँ कहीं के आसपास बोलती है कि सेल आ गया। इच्छा क्या है? इच्छा है मैं पहले बेच दूं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लूं। तो यहाँ पर एक पैटर्न बनता है जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन। आप ऐसा सोचिए, शॉर्टकट में खत्म कर रहा हूँ। आप ऐसा सोचिए कि यहाँ पर एक इंसान है जिसका एक ये शोल्डर है और ये शोल्डर है। इट इज जस्ट लाइक कि मैंने बाहुबली वाला कवच पाया हुआ है, एंड दिस इज हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ यू। मेरी वीडियो की तरफ देखिएगा, ये वो कॉन्सेप्ट है। वो क्या, यहाँ से मेरे ऊपर चूहा चढ़ा, चूहा अप ट्रेंड में है, ये शोल्डर से गया, ये हेड पे गया, फिसल जाएगा समझ में आता है, यहाँ पर पहुंचा, इस शोल्डर पे गया, जैसे ही ये सिलाई पे आएगा, आप बोलोगे सर हिलना मत। पहली पहली बार चूहे के मन में आया है कि मैं नीचे चला जाऊं। अगर पहली पहली बार आया है ना, तो जाने तो ट्राई कर लो, क्या दिक्कत है, कैलकुलेटेड रिस्क। जैसे ही वो इस लाइन से नीचे होगा, सर हिलना मत,
अगर वो नीचे यहाँ तक आ गया तो यहाँ से मैं ही धक्का मार दूंगा. We take a first mover advantage here because we have seen it in number of times. Out of 100 times, अगर ऐसा पैटर्न बना है 700 बार काम करेगा. 70% सक्सेस रेशो अगर पैटर्न का ना हो तो पैटर्न नहीं कहलाता. जैसे ही वो इसके नीचे आएगा, बिकॉज हिस्टोरिकली हमने देखा है ऐसे बना के नीचे आएगा तो नीचे आ ही जाता है. सेम फॉर्मेशन ये है सर. ये आपका शोल्डर है, ये आपका शोल्डर है, और ये आपका हेड है. पैटर्न का नाम हुआ हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन. करना क्या है, ये गर्दन पे निशान लगा रहा है. तो गर्दन कहाँ से शुरू हो रही है सर? गर्दन शुरू हो रही है एक यहाँ से और खत्म हो रही है यहाँ पर. मैथमेटिक्स बोलता है 2 पॉइंट लीजिए, आगे बढ़ा दीजिए. ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है. लाइन बनाई, लाइन को आगे बढ़ा दिया. लो जी, अब हम चार्ट से बातें करेंगे. जब चार्ट यहाँ कहीं था तुम चार्ट से बात करेंगे. चार्ट भैया, ये लाइन मत काट देना. आपने अगर ये लाइन काट दी ना तो खुदा कसम बेच दूंगा. आई विल सेल, आई विल शॉर्ट. टेक्निकल एनालिसिस हम जब भी समझते हैं हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई पोजीशन नहीं है, तो सेल से मतलब हमारा हम बाय डिफॉल्ट शॉर्ट से होता है. तो यहाँ पर मैं बेच दूंगा, ब्लैंक सेलिंग करूंगा, फ्यूचर्स के थ्रू सेलिंग करूंगा, ये कुछ और ब्ला ब्ला ब्ला, विद एन क्या आइडिया कि आप नीचे जाएंगे. म्यूट कीजिएगा जिनका आवाज आया क्या था अभी. ओके, म्यूट Sir, I'm कीजिएगा putting प्लीज. everyone on mute, or then you can unmute yourself. परफेक्ट. Yes. ठीक है. तो मैं यहाँ पर उसे शॉर्ट करूंगा, शॉर्ट करने विद एन आइडिया कि वो नीचे जाएगा. अगर सर, एक बार अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए. ओके, ओके, मैंने अनम्यूट कर लिया है. यहाँ पर मैं उसे शॉर्ट करूंगा. शॉर्ट करने के बाद विद एन आइडिया कि प्राइस नीचे जाएगा. प्राइस नीचे ना गया तो मैं कहाँ जाऊँगा. टेक्निकल एनालिसिस एक बात करता है, टॉपिक से हट रहा हूँ, वापस आऊँगा. टेक्निकल एनालिसिस एक बात करता है, वो क्या कि जी मैं, सर वीडियोस ऑन करो ना. वो क्या कि मैं कैलकुलेटेड रिस्क लूंगा. दूसरा, अगर गलत हुआ तो इतना रिस्क लूंगा, लॉस दूंगा. सही हुआ तो इतना कमाऊंगा. मिनिमम जो है 1:3 बोला जाता है. हम बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम नए इन्वेस्टर है, 1:2 लेकर के चले, कोई परेशानी नहीं है. 1:2 के लॉस हुआ तो 10 रुपए दूंगा, सही हुआ तो 20 रुपए खाऊंगा. विद एन आइडिया 10 में से 7 ट्रेड मेरी सही होंगी, 100 में से 7 में से 70. अगर 10 में से 7 का हिसाब लगाएं, इफ एवरीथिंग गोज राइट, आप 7 ट्रेड में 140 रुपये कमाएंगे. 3 ट्रेड जो आपका गलत होगा 60 रुपये देंगे, सॉरी 30 रुपये देंगे. 110 रुपये कमाए. प्लस प्रोबेबिलिटी विनिंग की बढ़ सकती है. अगर आपका गलत हो गया, मान लिया, चलो कोई बात नहीं, एवरीथिंग गोज हे वाइड, आपका 50-50 स्पिन ऑफ ए कॉइन, तुक्का, तो भी 5 ट्रेड सही होगा. 100 रुपये आएंगे, 5 ट्रेड जाएंगे, 50 रुपये जाएंगे, 50 रुपये का प्रॉफिट. मैं कहता हूँ जी बिल्कुल ही बकवास होगी. 3 ट्रेड सही हुई, 7 ट्रेड गलत हुआ. 3 ट्रेड जो सही होगा 20 रुपए के हिसाब से 60 रुपए का प्रॉफिट. 7 ट्रेड गलत हुआ, पहले तो आपको ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करनी है कि आप क्या कर रहे हो. दूसरा, वो जो 7 ट्रेड गलत हुई है 70 रुपए गए हैं, नेट लॉस 10 रुपीज प्लस कमीशन. इसको भी कवर करने का तरीका है, वो क्या, लॉस तो इतना ही दूंगा जी, प्रॉफिट, लेट द प्रॉफिट रन. 20 रुपए तो मिनिमम था, ज्यादा भी तो आ सकता है. लॉस तो नहीं दूंगा 1 रुपए भी ज्यादा. This is the quality of these formations. This is the quality of technical analysis. Game of probabilities पर चलता है. अब आते हैं सर वापस. अ, ये रहा आपका हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन. ये जैसे यहाँ जाएगा इसे शॉर्ट करेंगे. अब स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी लाइन को हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे. यदि प्राइस इसके ऊपर चला जाएगा हम एग्जिट कर जाएंगे. छोटू सा स्टॉप लॉस. और मजे की बात, ये वो पैटर्न्स हैं जो टारगेट देते हैं. टारगेट क्या है, बचपन में कभी ऐसे नापा करते थे, राइट. सेम काम यहाँ पर करना है. ब्रेक डाउन पॉइंट ये वाला, और पैटर्न का हाई ये वाला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दीजिए. ये मान लिया 700 रुपये है, ये 500 रुपये है, 200 रुपये का डिफरेंस आया. सर इस 200 रुपये को इसमें से घटा दो, स्टॉक धक्के खाता खाता 300 रुपये आ जाएगा. Look at the smallest of the stop loss and biggest of the target. Beauty of the formation. देखते हैं, चेक करते हैं. चेक करने से पहले एक चीज और समझ लें.
यदि मार्केट गिर रहा हो तो क्या होगा? मार्केट गिर रहा हो, स्टॉक गिर रहा हो, तो ये उल्टा हेड एंड शोल्डर बनाएगा। जैसे हेड एंड शोल्डर प्राणायाम कर रहा हो, हेड एंड शोल्डर की परछाई पानी में, फिर से यही नेक, ये शोल्डर, ये है हेड, ये शोल्डर, ये नेक बोली जाती है। इससे इस पॉइंट को मिलाऊंगा, लाइन को आगे बढ़ाऊंगा, इसे नेक लाइन बोलते हैं। जैसे ही प्राइस इससे ऊपर जाएगा, हे मेरे प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपको, यही वो दिन है, गो एंड बाय, यहीं पर बाय कर लो। यहीं पर बाय कर लो, आज ही का वो दिन है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द माइथोलॉजी महाभारत, जहां पर कर्ण का रथ धरती में धंस गया था। वहां पर जब अर्जुन वाकई में वेट करना चाह रहे थे, कृष्ण जी ने बोला, आज ही का वो दिन है अर्जुन, ये रहा बाण और वो रहा शिकार, आज ही आपने उसे। ओ माय गॉड, लुक एट दिस ब्यूटीफुल फॉर्मेशन, ओ माय गॉड। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बहुत बेहतरीन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपके सामने है। ये निफ्टी का चार्ट है जी, डेली। सर आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, एक बार स्क्रीन फिर से शो नहीं हो स्टॉप रहा, कर मैं दीजिए। दोबारा कर देता हूँ सर। आया? हाँ आ गया सर। ठीक है। ये देखिए सर, बेहतरीन चार्ट फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ यू। जो अभी हमने देखा था, वही एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में दोबारा शोल्डर, हेड और शोल्डर। ओ माय गॉड, ये हेड जो है एक से ज्यादा हो परवाह नहीं, रावण के दस्ते, टेंशन नहीं लेनी है। हम पेंटिंग नहीं कर रहे हैं, प्राइस अपने आप बना रहा है। जब प्राइस अपने आप बना रहा है तो लेट इट बी। ये देखिए, ये रहा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बाय करेंगे। और देखिए, मैं अकेला ही चला था, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। एक और हेड एंड शोल्डर, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, फिर से बाय आया। एक और बहुत बेहतरीन, और देखते हैं थोड़ा पीछे जा करके। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। अजी मैं अगर टेढ़ा हूं तो कब क्या चूहा नहीं चढ़ सकता मेरे ऊपर? ऐसे हूं तो। पेंटिंग नहीं कर रहे हैं, प्राइस अपने आप बना रहा है। लुक एट दिस, ये आया सेल, शोल्डर, हेड, शोल्डर। ट्राई टू फाइंड द मैचिंग, मैचिंग शोल्डर्स बराबर बराबर के हों, टक्कर के हों। थोड़ा बहुत तो छोटा बड़ा चलेगा, कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं। ओह माय गॉड, लुक एट दिस शोल्डर, अजी बेहतरीन। आपको जानकर बड़ा अचरज होगा, ये जो मार्केट गिरा था, कोविड वाला फॉल, और उसके बाद जब मार्केट ने ये बनाया, ओ माय गॉड, लुक एट दिस। इस लेवल को नोट कीजिए, 8,600 के आसपास का लेवल है। और ये लेवल नोट कीजिए, 7,600 दिखा रहा है, लगा 7,500 था, 1,000 पॉइंट का डिफरेंस आया। 8,600 में 1,000 पॉइंट ऐड कर दीजिए, 9,600 का टारगेट आएगा। खेल खेल में टारगेट अचीव हो गया। टारगेट अचीव हुआ, मार्केट ने थोड़ा डिप लिया, कोई बात नहीं, प्राइस दोबारा चला। ये देखिए, मैं अकेला ही चला था, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। शोल्डर, हेड और शोल्डर, बेहतरीन। 10,100 के आसपास बना है, 7,600 का लो है। 2,500 पॉइंट हो गए, 2,500 पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लीजिए, 12,700 का टारगेट आया है। 12,700 खेल खेल में अचीव हो गया। 12,700 अचीव होने के बाद यहाँ कहीं के आसपास ये है 12,700, ये। पर 12,700 अचीव होने से पहले लो जी एक और बन गया, शोल्डर, हेड और शोल्डर। जब एक और बना था तो लोग मिलते जा रहे हैं, अब नए को पकड़ लेंगे। 12,000 और 7,600, 4,400 पॉइंट है। 16,400 का टारगेट आया है। कौन कहता है कि मार्केट ऊपर गई जी, मेरी समझ में नहीं आई? अगर वो कहते हैं तो समझ का फेर है। 16,400, क्या चाहते हैं और मार्केट से? शेयर का नाम लीजिए, मैं हेड एंड शोल्डर, अरे मेरे, ओ मेरे प्रभु, हमने तो एक ही मांगा था देखने को। और ये देखो जी, उसके बाद एक और मैचिंग, मैचिंग, गिरते चले जाओ। नाम लो सर शेयर का एक आधा, एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग द नेम ऑफ एनी शेयर्स, प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। लुक एट दिस। ये भी निफ्टी में दिखा रहा हूँ, क्योंकि अपना किसी पर्टिकुलर शेयर में दिखाऊंगा तो आपको लगेगा यार इसी में बने हैं, बाकी में पता नहीं बने होंगे नहीं बने होंगे। Anybody who want to take the share, name of the share, look at this matching, matching shoulders। n नंबर ऑफ टाइम बनते हैं, और जब बनते हैं तो कहर ढा देते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बहुत बेहतरीन, ताजा, गरम गरम, 2-3 दिन पहले बना है।
ये रहा शोल्डर, ये रहा बड़ा सारा हेड, ये रहा शोल्डर एंड हेयर एज अ बाय, गो एंड बाय। उससे पहले जब ये मार्केट चली थी, लुक एट दिस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, अजीब बेहतरीन। कोई क्वेश्चन किसी प्रकार का हो तो पूछिए। सिंस आपने शेयर का नाम नहीं लिया है तो मुझे ही अपने पास से एक शेयर दिखाना पड़ा। हाँ जी बोलिए ना। SBI name. एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लीजिए सर, सारे ही पीएसयू बैंकों में ये वो समय था जब सारे पीएसयू बैंकों उसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ था। अकेला ये नहीं, शुरू यहां से हुई थी बात। ये वो बॉटम था जो इसमें इन्होंने लगाया, यहाँ पे दो चार बार इन्होंने स्टॉप लॉस सेट करे। उसके बाद देखिए, ये एक शोल्डर एंड लुक एट दिस, दिस इज अ शोल्डर। सर एक बार अगर एक पैटर्न स्टॉप लॉस काट देना, दुखी कर दे, दोबारा वही पैटर्न अगर बनता है ना, तो किसी स्टॉक के किसी ऑपरेटर, मैं नहीं जानता किसी ऑपरेटर को, ना मैंने सुना ना मिला, नाम सुना है, वर्ड यूज कर दिया, और कुछ नहीं है जी। आपको पता लगे तो बताना, मैं सेबी को बताऊंगा। अगर एक बार एक पैटर्न स्टॉप लॉस हिट कर दे, दोबारा वो पैटर्न यदि बनता है, तो विश्वास मानिएगा उसकी क्वालिटी बड़ी इंक्रीज हो जाती है। लुक एट दिस हेड एंड शोल्डर। लेटेस्ट में चलते हैं, लेटेस्ट में क्या कुछ हो रहा है। लेटेस्ट में लुक एट दिस एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बेहतरीन। अभी आपको एक और चीज दिखाता हूँ, लुक एट दिस, दिस द चार्ट ऑफ टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये एक बेहतरीन वाला इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना ही हुआ है यहाँ पर, जिसका ब्रेकआउट आया था। एनी हाउ इसे हटाते हैं। ये देखिए, चार्ट्स बोलते हैं, इससे आगे का मत देखिएगा, यहां से पीछे तक का देखिए, शोल्डर हेड शोल्डर। अजीब ब्रेकडाउन का समय आया, स्टॉक कहता है मैंने नहीं जाना, मुड़ जा भाई, तेरी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। अगर इससे नीचे आएगा तो सेल करेंगे, वो दिन है जिस दिन करा जाएगा। हमारे यहाँ पर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन एंड कास्ट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल बोल रहा हूँ, दिवाली कब मनाई जाती है? एनीबडी? सर, कार्तिक मास की अमावस्या को की जिस दिन रात पड़ती है। और सुन लो जी, नवंबर नहीं सर, कभी अक्टूबर में भी आती है। जन्माष्टमी कब बनाई जाती है? एक पर्टिकुलर मास में, मुझे याद नहीं आ रहा वो वाला, अष्टमी के दिन रात के समय रोहिणी नक्षत्र पड़ेगा, उस दिन अष्टमी है जी। पैटर्न ही तो है ना मेरे भाई, राइट? पॉइंट इज दिस। ओके, विप्रो। चलिए सर, दिस द लास्ट, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ, आपको एक और कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ बेहतरीन। ये देखिए सर, विप्रो ने ये सेल दिया, सेल के बाद स्टॉप लॉस हिट हुआ, दोबारा सेल दिया, स्टॉप लॉस हिट, दोबारा सेल दिया, स्टॉप लॉस हिट, नहीं माना, और उसके बाद जब इसने ये ताजी ताजी रिवर्सल मारी है जी, गरम गरम। उससे पहले सर ये सेल चल रहा था, दिस वाज अ ब्यूटीफुल हेड एंड शोल्डर जिसका उसने ब्रेक डाउन दिया। तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरा यहाँ पर एक दो बार स्टॉप लॉस हिट हुआ तो पैटर्न बेकार है, नहीं, ये बड़ा प्रॉफिट खा के बैठे हो। गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में। बेहतरीन। चलिए वापस आते हैं सर। दीज आर द हेड एंड शोल्डर्स एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशंस। बेहतरीन फॉर्मेशन है, बेसिक फॉर्मेशन है। जिस किसी ने इसकी भी मास्टरी कर ली ना, तो विश्वास मानिएगा कोई कारण नहीं है, पैसे नहीं कमाओगे। मार्केट से पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोवाइडेड यू हैव द पेशेंस एंड द नॉलेज टू लर्न फ्रॉम द मार्केट। लर्निंग एंड अर्निंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं जी, आपको एक और बेहतरीन छोटा सा फॉर्मेशन बताता हूँ। आ, बड़ा ही आपको मजा आएगा उसका देख करके। सॉरी 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 सॉरी, हाँ कर गया। देखिए, फॉर्मेशन शुरू करने से पहले मैं ना आपको ये कैंडल दिखाना चाहता हूँ। इसको कैंडल बोलते हैं, इसे कैंडल बोलते हैं। कैंडल क्या होती है जी? पूरे दिन का लेखा जोखा। मैंने आपसे पूछा भाई साहब आज क्या हुआ मार्केट में, आपने कहा सर मार्केट ना यहाँ पे खुली थी, ये हाईएस्ट लेवल तक गई,
ये लोवेस्ट लेवल तक गई और यहाँ पे जाके बंद हो गई। बस आपने 4 इंफॉर्मेशन बताई और सारी दिन की पिक्चर मेरी आंखों के आगे आ गई। इसको यहाँ पर हमने बोला कैंडल की तरह दिखती है, जैसे हमारी मोमबत्ती होती है, ऊपर भी धागा नीचे भी धागा। इसे बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। इनको बोलते हैं शेडो ऑफ द कैंडल, विक। नीडलेस टू मेंशन, ये हाई है, ये लो है। ये जो है ना बॉडी का पार्ट, इसमें से एक ओपन है और एक क्लोज है। अगर तो कैंडल का कलर है ग्रीन, इसका मतलब नीचे वाला ओपन है, हरियाली ही हरियाली थी, जिसने खरीदा पैसे कमाए। ऊपर वाला क्लोज है। अगर तो कैंडल का कलर है रेड, तो इसका मतलब तो उस दिन तो ब्लड था जी, जहां खुले बहुत पिटाई हुई और नीचे जाके बंद हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ खुले, यहाँ तक लोवेस्ट गए, यहाँ तक हाईएस्ट गए और यहाँ आकर बंद हो गए, तो कैंडल ऐसी बनेगी एंड द कलर विल बी ग्रीन। अगर आप यहाँ खुले, यहाँ तक हाईएस्ट गए, फिर वहां से नीचे आए और यहाँ आकर बंद हो गए, तो कैंडल ऐसी बनेगी विद द कलर रेड, जहां पर ये ओपन है और ये क्लोज है। कैंडल डन कर दूं सर? एवरीवन, कोई क्वेश्चन तो नहीं है कैंडल के प्रति? जल्दी से समझिएगा, बहुत बेहतरीन फॉर्मेशन बता रहा हूँ, बिकॉज आई इंटेंट, ओके, आई इंटेंट टू क्लोज माई डेलिब्रेशन बाय अराउंड 3:45। मैंने गुरु मूवी देखी है। चलो सर वापस आते हैं। पैटर्न का नाम है मदर विद अ बेबी कैंडल। इसका दूसरा नाम है प्रेग्नेंट लेडी कैंडल। इसका तीसरा नाम है हेरेमी, HARAMI फॉर्मेशन। इसका चौथा नाम है इनसाइडर कैंडल। ये इसके 4 डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। इनमें से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। संदीप, कॉल लेना है, इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो नाम। राइट, आगे आते हैं सर। कहानी क्या है? बेहतरीन फॉर्मेशन है, देख के मजा आ जाएगा। प्राइस इज गोइंग डाउन, प्राइस नीचे जा रहा है। पहले एक कैंडल बनेगी। कलर ऑफ कैंडल इज इमटेरियल। रेड हो ग्रीन हो, अजी हमारी वजह से 2 कैंडलों का फॉर्मेशन है ये। दोनों ही कैंडलों के कलर की हमारे को परवाह नहीं है। दोनों रेड हो, दोनों ग्रीन हो, एक रेड हो एक ग्रीन हो, पहली रेड हो दूसरी ग्रीन हो, या वाइसे वर्सा, अजी परवाह ही नहीं है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, लॉ नोट कीजिएगा, लॉ। प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद एक कैंडल बनेगी। इस कैंडल का नाम होगा मदर कैंडल। मम्मी पहले आएगी, बच्चा बाद में आएगा। उसके बाद एक छोटी सी कैंडल बनेगी, जिसकी बाजू और टांग ममा के बॉडी के अंदर होगा। आई रिपीट, पहले मदर कैंडल बनेगी, कलर इज इमेटीरियल। उसके बाद एक बेबी कैंडल बनेगी। ध्यान दीजिएगा, ममा ने अगर बच्चे को अपनी गोदी में उठाया हुआ है, बच्चा जो मर्जी कर ले, उसके बच्चे के हाथ का नाखून से लेकर के पैर के नाखून तक मम्मा की बॉडी के अंदर होते हैं। राइट, दैट इज वाई द सेकेंड नेम वॉज प्रेग्नेंट लेडी। मुद्दा क्या है? बच्चे का हाई और बच्चे का लो शुड बी विद इन द बॉडी ऑफ द मदर। शेडो नहीं, बॉडी। लो सर, बेहतरीन फॉर्मेशन आ गया। मैं कहता हूँ जी फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। एक अकेली कैंडल है, कैंडल नहीं, धमाका है, धमाका। छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। छोटी सी ट्रेड आपके पास आई है और इस ट्रेड आने के साथ ही आपने बेहतरीन ट्रेड आ गया है। करना क्या है? बेबी के हाई के ऊपर यदि आप क्लोज कर जाते हो, यू रिक्वायर अ क्लोज अबव द हाई ऑफ द बेबी, बाय कर लें। स्टॉप लॉस क्या है?
बड़े स्टॉप लॉस चिल्ला रहे थे, आप बताओ ना सर। स्टॉप लॉस है बेबी का लो। वो जो छोटा कैंडल है ना, वो अपने आप में इतना संपन्न है कि दुनिया हिला के रख देगा। इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे, स्टॉप लॉस ये है, कैंडल का ही लो, छोटा सा स्टॉप लॉस, यानी रिवर्सल है सर, रिवर्सल है, गो एंड बाय। केस टू, यदि बाई चांस प्राइस कभी ऐसा करता है कि प्राइस इसके नीचे बंद दे देता है, अब हम क्या करें जी? सेल कर दो। स्टॉप लॉस क्या है जी इसका? हाई। ये बच्चे के नीचे जाए सेल करो, बच्चे के ऊपर जाए बाय करो। हाई या लो का रिवर्स का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी कर जाता है ये बच्चे बड़े चालाक हैं, तभी इसका नाम नाम अलग अलग रखे गए हैं। कभी कभी ये क्या करते हैं, सेल दे करके भाग जाते हैं, परवाह नहीं, सेल दिया है, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा बाय करना है, क्योंकि अब ब्लास्टिंग ट्रेड साबित साबित होने वाली है। हम तो डबल बाय कर लेते हैं जी, यहाँ पर बाय करना है, स्टॉप लॉस ये है, बच्चे का ही लो, अजी मजा आ जाएगा। पहले मैं दिखा दे रहा हूँ जी, फिर आप नाम ले देना। दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी। निफ्टी में ही देखते हैं जल्दी से, कहीं कोई बना था क्या? छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये रहा जी, बेबी थोड़ा बड़ा है, चलेगा पर ठीक है, और देखते हैं अच्छा सा। जस्ट, इट वाज जस्ट टू गिव यू द फील। ये रहा जी, ये बाय आया, एग्जिट आ गया, दोबारा बाय आया, बाय कीजिए। एक या दो बार ट्रेड लेना है, ट्रेड फेल, ओके नो प्रॉब्लम, हमने मान लिया पैटर्न फेल, जेब से पैसे गए हैं। ये रहा जी, क्लोज नहीं हुआ है ऊपर, गो एंड शॉर्ट, इस कैंडल पे शॉर्ट करोगे सर, पैसे गिन लेना। ये रहा जी, शॉर्ट। एक ढूंढो, कई मिलते हैं, बेहतरीन। और कभी कभी तो ऐसी बढ़िया रिवर्सल करा देता है कि बंदा देखता रह जाता है। अच्छा, ये विप्रो का चार्ट लगा हुआ है, लो जी, निफ्टी। स्टॉक का नाम लें सर, मैं अपने वाले पे क्यों दिखाऊं, आपको लगेगा कि यार अपना गिन के लाए थे। ये नहीं माना जाएगा, मदर पहले होगी बेबी बाद में होगा। ये रहा सर, गो एंड शॉट। ये नहीं माना जाएगा क्योंकि मदर पहले आएगी। ये नहीं माना जाएगा, मदर पहले होगी। शेर का नाम लें सर, शेर का नाम ले, आज ही मिल गया। सर एक ढूंढो, हजार मिलते, परमानेंट रिवर्सल है। वहां भी था शायद एक कहीं। ओके जी, शेर का नाम लें सर, एक ही पे क्यों इतना समय लगाया। ये लो जी, क्लोज नहीं आया है, क्लोज यहीं आया है, ग्रीन कैंडल है, क्लोज ऊपर होती है। ये राजी भाई। और सबसे बड़ी बात इसके बाद क्या होती है, प्रॉफिटेबल पिरामिडिंग। द मोमेंट यू आर इन प्रॉफिट, उसके बाद आप इतना प्रॉफिट बुक कर लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस निकल आए। लुक एट दिस ब्यूटीफुल फॉर्मेशन एंड बाय। स्टॉक का नाम लो सर। अच्छा, नाम वो उस पे लिख के भेज रहे हो चैट पे? सर विप्रो है, ओके। सर से कौन से टाइम फ्रेम है सर? ये डेली टाइम फ्रेम है, एच एल पे देखना है, हिंदुस्तान किसी भी टाइम फ्रेम पे देखिए सर, डेली से बड़े पे।
डेली से छोटे पर नहीं, डेली एंड अबव। आप देखिएगा, HAL सर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, बेहतरीन शेयर है, वन ऑफ आवर लव्ड शेयर्स। मदर विद द बेबी, मदर विद द बेबी, मदर विद द बेबी, मदर विद द बेबी, मदर विद द बेबी कैंडल, हियर इट इज। थोड़ी सी आई शार्प चीज, इसका स्टॉप लॉस हीट हुआ, टेंशन नहीं लेनी। अजीब ब्लास्टिंग फॉर्मेशन है। ये देखो सर, ये एक नहीं है, कई सारे हैं। मदर विद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसको छोड़ दिया, ये भी शायद है। 17 कैंडल्स के बाद सेल तो इसके नीचे क्लोज पर आएगा। ये सेल आया यहाँ पर, देखिए, इसने इसके नीचे क्लोज दिया, दायां दिखा के बायां मारा बाय। मैंने क्या कहा था, डबल बाय करना है। अजी छोड़ देंगे फॉर्मेशन को, ऐसे को मतलब ही नहीं है। जो ऐसी फॉर्मेशन छोड़े उस पर खुदा की मार, उसे काम करने का हक नहीं है। स्टॉक का नाम लें सर, एक ही में क्यों इतना टाइम लगाया। ये बन जाता अगर ये बॉडी के अंदर होता तो, अभी नहीं है। चलिए सर, और स्टॉक का नाम लें सर। वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज ओवर हेयर चैट में। हेलो सर, हेलो को बजाज फाइनेंस, PNB। चलिए बस इन दो को रखते हैं सर, तब तक हमारा टाइम हो जाएगा। जैसा सेड, मैंने गुरु मूवी देखी है। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, मदर विद द बेबी, मदर विद द बेबी कैंडल। लो सर, ये क्लोज नहीं आया है इसके ऊपर, और ये रहा जी सेल, बिकॉज यू रिक्वायर अ क्लोज बिलो दिस लाइन, गो एंड शॉट। ये नहीं माना जाएगा क्योंकि मदर पहले होगी। मदर विद द बेबी कैंडल, बाय आया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, दोबारा बाय आया, एंड द वेंट अप। पेशेंस चाहिए, हम ये नहीं मानते कि दो तीन तीन चार बार में आप लोग काम करेंगे। प्रोफेशनल्स कैन डू इट। आपके लिए मान लिया स्टॉप लॉस हिट था, पर प्रोफेशनल्स के लिए नहीं। टांग बाहर निकल गई, इसलिए रह गया। मदर विद बेबी कैंडल, बाय आके सेल आया है सर, बेहतरीन, बेहतरीन। और उसके बाद लुक एट द फॉल। चलिए, इसके बाद था PNB, लास्ट स्टॉक फ्रॉम आवर साइड, एंड PNB डेली चार्ट, मदर विद द बेबी, मदर विद द बेबी, मदर विद द बेबी। धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करेंगे आई शार्प होती चली जाएगी, और खेल सारा आइस का है। ध्यान रखिएगा, टेक्निकल एनालिसिस में हम एक चीज बोलते हैं, पैटर्न वो है जो पहली नजर में मिल जाए, बाकी सब कहानियां हैं। बाय। छोटा मोटा मत समझना सर। 30 रुपये ये आया है आपका, 30 रुपये पर, 30 रुपये पे आने के बाद 32 33 रुपये गया, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट मारा, एंड फिर जब दोबारा गया तो कहर ढा दिया। ये दिखाता है कि पैटर्न की महिमा क्या है। अजी मदर विद द बेबी। एक दो चैट और आया है, 17 नवंबर को आया है। 17 नवंबर सर, कौन से शेयर में बात कर रहे हैं हरीश जी, प्लीज नेम नेम इट। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, 17 नवंबर, 17 नवंबर, 17 नवंबर। ये रहा, हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। एक अकेला नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मदर विथ 9 बेबीज।
एंड हियर इज अ बाय। हाँ जी सर, पूछिए ना। आ, एक बार इनको अलाउ कीजिएगा, रशोल जी को अनम्यूट कर कीजिएगा। डेलिब्रेशन इज ओवर फ्रॉम माय एंड सर, एज आई डिस्कस 3:45। मैंने गुरु मूवी देखी है जी। मैं अनम्यूट अनम्यूट करूँ क्या? आया सर अनम्यूट का ऑप्शन, देखिएगा। चलिए, ओवर टू यू कन्हैया जी। आप अपनी बात रखिए, तब तक उनको मेक रस्तल कुमार जी बोलना चाह रहे हैं कुछ। Okay, so Rastal ji, if you are not able to answer on phone, you can all anyway chat on, you can write in the chat box. So thank you so much, sir. Friends, I'll quickly share one of our presentation. Okay, so friends, as I said earlier, we are from the we are a Share Gurukul Institute. We provide the stock market training, technical analysis program. So, sir, can I request you to explain about the program? ओके, बेसिकली ना ये प्रोग्राम जो है हमारा शेयर गुरुकुल का, ये तीन डिफरेंट पार्ट्स में है। वन इज डेरिवेटिव्स, जिसको एडवांस डेरिवेटिव्स बोला जाता है, स्टॉक मार्केट का एडवांस डेरिवेटिव, जिसमें में डेरिवेटिव के बारे में आपको डिटेल कराई जाती है राइट फ्रॉम द स्क्रैच। ये मान के कि आपको कुछ नहीं आता, आपको फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, दोनों का डिफरेंस, कॉस्ट ऑफ कैरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रीमियम इन द फ्यूचर्स, इनके बारे में बताया जाता है, एंड M2M एंड मार्जिनिंग सिस्टम एंड ऑल दैट, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स इन द मार्केट। इसके बाद ऑल अबाउट ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या है? चॉइस, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस क्या है, कैसे डिसाइड होती है, और इसके अलावा ओपन इंटरेस्ट के बारे में आपको समझाया जाता है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ द ग्रीक्स वर्क। मेन फोकस जो होता है ना ऑप्शंस का, दैट इज ऑन डेल्टा एंड थीटा, जिसके बेस पर आपको सारी ऑप्शन समझ में आ जाएगी। हाउ डेल्टा, गामा, थीटा, रो, वेगा एक्चुअली वर्क्स, और उनका इफेक्ट क्या आता है। क्योंकि मेरा शेयर अगर 2 रुपए चला तो मेरी ऑप्शन का क्या होगा? ऑप्शन का प्रॉब्लम ये है, अभी चला तो कुछ और होगा, 1 घंटे बाद चला कुछ और होगा, शाम को चला कुछ और होगा, कल चला कुछ और होगा। अजी होना क्या है, ये तो बताओ। ऑप्शंस कैसे बिहेव करते हैं वो समझिए। हम्म, बुरा एग्जाम्पल है, बट समझ में जल्दी आ जाता है। हस्बैंड और वाइफ खड़े खड़े, उनकी आपस में कोई बात हो गई। वैसे तो हस्बैंड की क्या क्या हिम्मत बेचारा बोल दे, पर ठीक है, कोई बात हो गई। द रिएक्शन ऑफ द अदर पार्टी विल बी डिफरेंट। क्यों? बात कहाँ हुई है? इफ इट इज इन क्लोज्ड रूम, रिएक्शन अलग है। घर के फैमिली मेंबर के सामने है, छोटे हैं सारे, रिएक्शन अलग है, बड़े हैं, रिएक्शन अलग है, पार्टी के अंदर हुई है, रिएक्शन अलग है। ऑप्शंस में यही यहाँ काम होता है, कब वो बात हुई तो रिएक्शन कैसे होगा, वो समझाया जाता है। उसके बाद ऑब्वियसली जो भी होता है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। निफ्टी की ना ऑप्शन चेन आती है, उसको पकड़ के सारा चीज समझाई जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही देखनी है। आपको इतना कैपेबल बना दिया जाता है कि आप स्ट्रेटजीज, ऑब्वियसली कराई तो यही जाती है, पर आप खुद डेवलप करने में कैपेबल हो जाते हैं। आपके क्वेश्चंस के अंदर स्ट्रेटजी आती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। स्ट्रेटजीज में कवर्ड कॉल, कवर्ड पुट, प्रोटेक्टिव कॉल एंड पुट, बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, रिवर्स कॉल स्प्रेड, बटरफ्लाई, स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल, बाइंग एंड सेलिंग बोथ, वगैरह स्ट्रेटजीज आपको कराई जाती हैं कि एक्चुअली आपका व्यू है कि मार्केट तेज जाएगा। अजी क्या करोगे? कॉल खरीदोगे, पुट बेचोगे, क्या करोगे? द डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय यू एज पर द अंडरस्टैंडिंग
उस चीजों को बताया जाता है कहाँ पर कौन सी स्ट्रेटेजी एक्चुअल में काम करेगी। दिस अल्टीमेटली डेरिवेटिव का ट्रेडिंग सिस्टम कैसे काम करता है, आपका स्टॉप लॉसेस आप कैसे लगाएंगे, वो सब। एंड एवरीथिंग इज प्रॉब्लम और एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड। प्रैक्टिकल्स आपको एग्जांपल्स दिखाए जाते हैं जिसके बेस पर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। दिस वाज समथिंग अबाउट कि डेरिवेटिव्स में क्या किया जाता है, वर्चुअली ए टू जेड ऑफ डेरिवेटिव्स राइट फ्रॉम द स्क्रैच इन सिंपल वर्ड्स वो कराया जाता है। कोई क्वेश्चन किसी तरीके का हो तो पूछिए एज फार एज द डेरिवेटिव्स आर कंसर्न। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में दो डिफरेंट सेगमेंट बांटे गए हैं। वन इज टेक्निकल एनालिसिस एडवांस एंड सेकंड इज टेक्निकल एनालिसिस प्रो। एडवांस वाले में आपको डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कराई जाती है राइट फ्रॉम द स्क्रैच। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या टूल्स हैं उसके, ट्रेंड लाइन कैसे काम करती हैं कितने प्रकार के चार्ट्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, चार्ट के पैटर्न्स क्या है, वो आपको यहाँ पे कराए जाते हैं। जैसे वन ऑफ द चार्ट पैटर्न जो हेड एंड शोल्डर हमने अभी बात करी, डबल टॉप डबल बॉटम ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो गया, वेज फॉर्मेशन हो गया, फ्लैग, पिनेट्स, कप विद हैंडल, चैनल्स, ट्रेंड लाइंस, ये सब आपको यहाँ पे कराई जाती है। और अकेला यही चीज नहीं होती, बात ये होती है ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। आपने बाय आ गया, शेयर चल नहीं रहा, क्या करोगे, और शेयर उल्टा चल गया, हाउ टू मैनेज जिसको बोलते हैं ट्रेड मैनेजमेंट। दूसरा, ट्रेड प्रॉफिट में आ गई, डर लग रहा है, ना टारगेट हिट हुआ, ना ये आधे समंदर में बैठे हो, ना जाने के ना आने के, तो अब क्या करोगे, हाउ टू मैनेज द स्टॉक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंसिडरिंग योर एपेटाइट कि टारगेट हिट होने से पहले निकलना है तो तरीका क्या है, खड़े रहूं तो कैसे रहूं, जाकि नीचे भी आ गया तो कष्ट ना हो, राइट, विच ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विल वर्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उसके बारे में बात करी जाती है। इसके बाद आते हैं कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस। कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस में कई सारे फॉर्मेशंस कराए जाते हैं, बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, गैप थ्योरीज, हैरेमी फॉर्मेशन जो अभी हमने करा उसको डिटेल में करेंगे, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, एन फॉर्मेशन, स्मॉल कैंडल फॉर्मेशन, इसके अलावा हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी वगैरह वगैरह, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड नॉर्मल डोजीज फॉर्मेशंस, डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग लाइन, ये कुछ फॉर्मेशंस हैं जो कैंडलस्टिक के हैं जो काम करते हैं जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग में। एंड गैप थ्योरीज वो कराई जाती है। इसके बाद कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, पैटर्न हो गए, कैंडलस्टिक हो गए, इंडिकेटर भी तो करोगे। इंडिकेटर क्या होते हैं, जो प्राइस को फॉलो करते हैं, प्राइस से कैलकुलेट होते हैं, उस तरीके के इंडिकेटर्स बना दिए जाते हैं। आरएसआई हो गया, बॉलिंगर बैंड हो गया, एमएसीडी हो गया, वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर ओबीबी हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गई, आरएसआई की डाइवर्जेंसीज हो गई, इन सब इंडिकेटर्स को यहाँ पर डिटेल में कराया जाता है। हाउ टू यूज इट, मेन क्रक्स क्या है, ये पैटर्न हो, इंडिकेटर हो, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो गया, बन गया ना कॉम्बिनेशन, मानसून का महीना, रात का समय, काले बादल, परफेक्ट ट्रेड है, उठाओ, क्या दिक्कत है। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको एडवांस वाले में कराई जाती है, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स, पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक टेक्निक्स together with the fact how to use the combination of all and how to manage the trade, that is more important। ये एडवांस वाले में कराया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं सर। इसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस प्रोफेशनल। इसके अंदर इसमें इससे एक स्टेप आगे, एडवांस वाले में द फोकस इज ऑन पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। प्रोफेशनल वाले में द फोकस इज ऑन बोथ स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट्स एंड इंट्राडे ऑल्सो। यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन को अलग तरीके से कराया जाता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ऑटो सेटअप दिया जाता है, मेटास्टॉक का सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, और उसमें हाउ टू यूज ट्रेंड लाइन एज ए सेटअप, कि वो सिस्टम ही आपको निकाल के दे देगा कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, इस पर आप बाय या सेल करें।
तो फिल्ट्रेशन हो जाती है। तो ट्रेंड लाइन किस तरीके से उसमें काम करते हैं, और नई अप्रोच जिसको बोलते हैं वेलोसिटी की ट्रेडिंग, एक्सेलरेशन की ट्रेडिंग, ट्रेंड को फोरकास्ट करना, और स्टॉप लॉस को नए तरीके से डिसाइड करना। मेटा के अंदर ही, मेटा स्टॉक में कुछ सेटअप्स बनाए बनाए हैं। उन सेटअप्स के थ्रू आप मूविंग एवरेज का एक सेटअप लगता है, जिसमें एक पर्टिकुलर मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आ रहा है, तो वो सिस्टम आपको निकाल के दे देगा कि जी आप इन 5 स्टॉक्स में आया है, आप इनमें बाय या सेल करके चलिए। तो दैट हेल्प्स। इसके बाद आते हैं ऑसिलेटर्स। दैट इज ओवरबॉट जोन में चल रहा है कोई स्टॉक, ओवरसोल्ड जोन जोन में चल रहा है। सर एक बार पीछे रहिएगा, हाँ। उन उन चीजों को देखते हैं, प्लस कॉम्बिनेशंस बना करके आप अपने खुद के चार्ट पैटर्न्स कैसे बना सकते हैं, क्रिएटिंग योर ओन चार्ट पैटर्न्स थ्रू क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांट्स बेसिकली होता है नंबर्स को एनालाइज करके एक्सेल में, उसके डाटा को एनालाइज करके आप अपने चार्ट पैटर्न्स बना सकते हैं। फिर आता है सर ये फिबोनाकी। फिबोनाकी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है जी। नेचर इज फॉलोइंग इट। आप ये देखिए, मेरा मुंह इतना बड़ा है और ये इतना चौड़ा है, क्यों? सर फिबोनाकी है। कान फिबोनाकी, तुलसी का पौधा फिबोनाकी फॉलो कर रहा है। तो पॉइंट इज फिबोनाकी सच ए सीरीज जो नेचर फॉलो कर रही है, एंड इट हैज गोल्डन रेशियोज। रिट्रेसमेंट्स कैसे आती हैं, एक्सटेंशन लाइंस कैसे आती हैं, ये फिबोनाकी सीरीज बताती है कि प्राइस अगर ऊपर गया तो नीचे कहाँ तक आएगा, और नीचे गया तो रिबाउंड कहाँ तक मारेगा, प्रोबेबल एरिया क्या है जहां से वो पलट सकता है। आगे चलिएगा सर। देन आता है सर इलियट वेव। सर इलियट वेव एक वो वेव मानी जाती है जिसे मेजॉरिटी ऑफ द टेक्निकल एनालिस्ट यूज करते हैं एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ये बेसिकली क्या है? इलियट वेव जॉन इलियट जी ने बनाई थी। इट सेज कि ओवरऑल आप मार्केट को अगर 2 लाइन में समअप करना चाहोगे ना, तो आप ये समअप कर सकते हो कि मार्केट जब ऊपर जाती है ना, तो 5 स्टेप पे जाती है, राइट? सर एक सेकंड हटाइएगा, मैं ना शेयर करना चाहता हूँ। क्यों सर? ओके। बेसिकली क्या है, इलियट वेव ये बोलती है कि अगर जो मार्केट है ना, उसे आप 5 स्टेप में बोल सकते हो कि मार्केट 5 स्टेप में ऊपर जाती है। डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा। और जब नीचे गिरती है तो 3 स्टेप में नीचे गिरती है। ऊपर जाने वाले स्टेप को 1 2 3 4 5 बोला गया है, और नीचे जाने वाले स्टेप को ABC बोला गया है। वर्ड नोट कीजिएगा। ऊपर जाने वाले में 1 3 and 5, दे आर द मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। 2 और 4, दे आर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। जो मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड है उसको इम्पल्स मूव बोला जाता है, और वो बोलते हैं हर इम्पल्स ना फिर से 5 स्टेप लिए हुए हैं। तो आप पाएंगे, आपको बड़ा आसान हो जाता है, 1 2 3 4 5, और हर काउंटर वेव ABC है, वो ABC। इसी तरह से जब ये डाउन ट्रेंड में है तो ये इम्पल्स है, ये काउंटर है, ये इम्पल्स है। इट फॉल्स एंड राइजेस इन 5 स्टेप्स। उससे क्या होता है, चीजों को एनालाइज करना बड़ा ही आसान हो जाता है, जिससे आप इजीली चीजें समझ पाते हैं। मार्केट ऊपर गया, 1 2 3 4 and 5, लार्जर चीजें। ये 1 के अंदर 5 स्टेप होंगे, ये 3 स्टेप हैं। इसके अंदर 5 स्टेप है, ये 3 स्टेप है, ये 5 स्टेप है। ये आया आपका डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में ABC। ए में 1 2 3 4 5, ए में 5 हो गया, बी में 1 2 3 हो गया, एंड दिस इज 1 2 3 4 5, ABC कंप्लीट, एंड हेयर इज एन अप ट्रेंड अगेन। तो इडियट वेव इस तरीके से समझाती है। तो ओवरऑल ट्रेंड आपको समझ पाना बड़ा आसान हो जाता है, और वो कोशिश करते हैं थर्ड वेव पकड़ लो, 5 तक जाएंगे, मस्ती मारेंगे। सर कीजिएगा। यस सर। तो इलियट वेव बहुत ही अच्छी टेक्निक है, वो सिखाई जाती है यहाँ पर। एंड देन इज हार्मोनिक फॉर्मेशन। ये नए नए फॉर्मेशन हैं, बहुत ही अच्छे हैं। कार्टले हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ड्रैगन हो गया, शार्क हो गया, क्रैब हो गया, साइफर हो गया, पॉटर्स, नए तरीके के फॉर्मेशन हैं। आई स्टिल रिमेम्बर टाटा मोटर पर बैट फॉर्मेशन बना था कि यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि वहां से गिरा है तो यहाँ तक गिरेगा, राइट? तो बहुत ये काम के फॉर्मेशंस हैं,
बहुत कम लोग इनको समझ पाते हैं। एंड दिस इज द कंप्लीट बुके जो शेयर गुरुकुल आपको प्रोवाइड करता है। टेक्निकल एनालिसिस के हर एस्पेक्ट पर यहाँ पर टच किया जाता है। ओवर टू यू कन्हैया जी। यू सो मच सर। एंड वन मोर थिंग विच इज लेफ्ट, जो प्रोफेशनल वाले में, विच इज गैंग थ्योरी। गैंग जी के बारे में ये चीज बोला जाता है कि उनके समय में दो ही बंदों के पास चार्टर्ड प्लेन हुआ करते थे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड गैंग जी के पास। गैंग जी ने, अगर बोला जाए कि 300 ट्रेड लिया, तो 285 के आसपास उनका सही था। यूज टू वर्क इन कमोडिटीज। अगर कमोडिटीज गिरती चली जा रही हैं, गैंग जी ने एनालाइज करा, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और चार्टिंग को इकट्ठा किया, मिक्स करा, मैथमेटिक्स को साथ में मिलाया, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी, और उसके बेस पर उन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन निकाले, स्क्वायर ऑफ 9 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो बड़े ही चर्चित उनके वो हैं, और वो बिल्कुल रिवर्सल पॉइंट, डेट, टाइम तक बता देते हैं। बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं, एंड ये चीज आपको यहाँ पर कराई जाती है। जी बनाइए जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। So friends, these are our faculty. सचिन सर से तो आप मिल ही चुके हैं. He has more than 2 decades of experience. Uh, our another faculty, Ashok Jain sir. He has more than 45 years of experience in stock market. He is a faculty who is associated with Share Gurukul since the inception. जब से शेयर गुरुकुल स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स कि ये 20 साल से 2 डिकेड से हमारे साथ पढ़ाते हैं. बेस्ट इन द इंडस्ट्री. इनसे बढ़िया आपको मार्केट में कहीं पे भी कोई ट्रेनर नहीं मिल पाएगा. कमिंग टू द कोर्स, जैसा सर ने बताया, हमारे प्रोग्राम्स 3 लेवल्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट, द डेरिवेटिव, स्टॉक मार्केट एंड एडवांस डेरिवेटिव. प्रोग्राम ड्यूरेशन इज 24 आवर्स. 24 घंटे इसकी क्लास होगी आपकी. 24 टोटल क्लास आर 24 आवर्स है. प्रोग्राम फी इज 12,500 रुपीज. सेकेंड लेवल प्रोग्राम है टेक्निकल एनालिसिस एडवांस. कोर्स ड्यूरेशन इज 30 आवर्स और कोर्स फी इज 12,500 रुपीज. टेक्निकल एनालिसिस प्रोफेशनल, कोर्स ड्यूरेशन इज 30 आवर्स एंड द प्रोग्राम फी इज 15,000 रुपीज. ऑल टुगेदर इट्स कम्स टू 40,000 रुपीज. When you go to buy, when you go to enroll and enroll for all the programs, it will cost you 34,900 rupees. Since you all gather on this beautiful Saturday afternoon, we are giving you a discount of 10%. After this 10% discount, the program fee will be 31,410 rupees. What you can do is you can enroll by just paying 5,000 rupees, and we have a tie-up with NBFC who will do your loan at 0% interest. For any query, any clarification, किसी भी चीज के बारे में आपको जानना है, this is our number 9711456906. Please call on this number. My team is there. They will help you, guide you, or anything related to the program, curriculum, faculty. जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मार्केट में सक्सेस किया है, फुल टाइम ट्रेडर है, कुछ पार्ट टाइम ट्रेडर है, all the information you can gather from by calling on this number. So friends, if you have any question, either you can write in the chat box or you can raise your hand. I'll unmute you one by one, and then you can ask your question directly from Sachin sir. Yes, I want to earn money on daily basis. बिल्कुल ज्वाइन करो सर आप. आईफोन स्टॉक मार्केट का यही है ही. अगर आप ज्वाइन करते हो, डेफिनेटली इंट्राडे में आप काम करते हो, तो यू विल बी एबल टू अर्न ऑन डेली बेसिस. स्टैंडर्ड बैच साइज इज 20. एक बैच में हम
20 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं ऐड करते। 18 से 20 लोग आपको एक बैच में मिलेंगे। सो आईफोन, मैं योर गुड नेम, आपका नाम क्या है? आईफोन, जस्ट राइट इन द चैट, क्योंकि आईफोन आईफोन करते हुए अच्छा नहीं लग रहा। नाम रहेगा तो एक। राजकिशोर जी। यस राजकिशोर जी, ऑप्शन ट्रेडिंग में सर थोड़ा सा बताओगे? राजकिशोर जी इज वांट्स टू अर्न मनी ऑन डेली बेसिस थ्रू फ्यूचर एंड ऑप्शंस। देखिए कहानी क्या है। जो अभी हमने बातें करी, फर्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव का, वहां पे आपको डेरिवेटिव की अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। स- वो मैं लेता हूँ। सेकेंड है टेक्निकल एनालिसिस एडवांस, वही मैं लेता हूँ। माय फोरे इज पोजिशनल ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग, बिकॉज वी बिलीव इन क्रिएटिंग वेल्थ। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है लास्ट वाला वो जो अशोक जैन सर लेते हैं, प्रोफेशनल वाला। उसमें वो जो आपने ये पढ़ा उस सबको यूज करना सिखाएंगे अलग तरीके से, जिसमें इंट्राडे भी एक पार्ट होगा। तो उस कॉन्सेप्ट के बाद यस यू विल बी एबल टू अर्न money from financial markets through an intraday basis based on अशोक जैन सर सेशन। पोजिशनल ट्रेडिंग से यस, जो हम टेक्निकल का काम का वो सीखेंगे, यू विल बी एबल टू डू इट थरली। एंड आई फॉरगेट टू मेंशन कि जो आपका थर्ड मॉड्यूल है जो अशोक जैन सर लेंगे, उसमें आपका 10 आवर्स ऑफ लाइव मार्केट क्लास भी एडेड है। मीन्स कि आपके 9:15 टू 3:30 के बीच में जैन सर मार्केट में आएंगे और 1 घंटे करके 10 दिन तक आपको लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग करेंगे, गाइड करेंगे, मार्केट का डायरेक्शन बताएंगे, रियल टाइम में गिग्स वगैरह जैसा सर ने बताया कि डेल्टा थीटा को कैसे लाइव टाइम में यूज करना है, लाइव मार्केट में यूज करना है, वो सिखाएंगे। So this is the number 9711 456 906. You can call on this number. वन मोर थिंग फ्रेंड्स, जो हमारे क्लासेस होती है वो वीकेंड पे होती है, 2 आवर्स ऑन सैटरडे एंड 2 आवर्स ऑन संडे। मीन्स कि दिस इज आइडल फॉर एवरीवन। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो भी आप अटेंड कर सकते हैं, हाउस वाइफ है तो भी आप अटेंड कर सकते हैं, स्टूडेंट है तो भी आप अटेंड कर सकते हैं। प्रोवाइडेड विथ जितने भी क्लासेस आपकी होंगी, वो आपको एलएमएस पे हर क्लास की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। आज आपका क्लास हुआ, नेक्स्ट डे आपके एलएमएस पे आपका रिकॉर्डिंग आ जाएगा। इससे एडवांटेज ये होगा कि हम मानते हैं कि हर क्लास, हर चीज, जो भी चीज पढ़ाया जाता है वो लोग अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर सकते। आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रोग्राम को जाके खुद से व्यू कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं टॉपिक। So, sir, I cannot see any question or even in the even any raised hand. So, I think it's time to wind up. यस यस। Yes, sir. So, thank you so much, everyone. It was lovely meeting you. Thank you so much, Sachin, sir. And signing off.